हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ डेजा वू। आज हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इम्पोर्टेंट जजमेंट्स है वो पढ़ेंगे। आई एम एडवोकेट प्रीति कुमारी। करेंटली आई एम प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राइट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट with our cases and the landmark judgments. So, in Re Beruberi case, what is that? Preamble is not a part of constitution, ये बोला गया था, ठीक है। और जस्ट उसके अपोजिट बोला गया था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। दैट बेसिक जो स्ट्रक्चर है डॉक्ट्रिन का, मतलब वी कैन से दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केस। ओके, नेक्स्ट स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, दैट इज द लैंडमार्क डिसीजन ऑन कॉलरेबल लेजिस्लेशन, उसके बारे में बोला गया था। नेक्स्ट इज परमानंद खटेरा versus Union of India, that is duty to every medical profession to treat victim too. Next, right to die including Article 21, ये बोला गया था, that is P Rathinam versus Union of India. फिर उसके अपोजिट बोला गया था right to die is not under Article 21, that is ज्ञान कौर versus State of Punjab. Next, curative petition, Ashok Hurra versus Rupa Hurra. Next question, right of free legal aid under Article 21, that is also in Article 39A, that is Husnaira Khatun versus State of Bihar. Next, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम जैन हवाला केस के नाम से भी जानते हैं। इसमें ये बोला गया था दैट सीबीआई इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ओके, नेक्स्ट, राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21, दैट इज विच केस? पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी कुछ दिन, आई थिंक 1 महीने हो रहे होंगे, इनका डेथ हुआ है, 1-2 महीने। नेक्स्ट, री दिल्ली लॉज केस, दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था। जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट, कस्टोडियल डेथ्स के बारे में, इसमें कौन से केस में बोला गया था फर्स्ट टाइम? दैट इज डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, जहां पे बहुत बार लोगों को ले जाते हैं अंदर और पुलिस इतना मारती है कि उसका डेथ हो जाता है कस्टडी में ही, इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, दैट इज इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट एंड कैन नॉट बी क्रिप्ड इन द केज। नेक्स्ट, दैट इज सकल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोला गया था? राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बोला गया था। बट प्रेस में कभी भी हम लोग को अलाउड नहीं है कि आप किसी को कल्प्रिट शो कर दे जब तक कोर्ट नहीं बोलता है कि ये कल्प्रिट है। ओके, सो आवर अनदर लैंडमार्क जजमेंट इज नंदिनी सिथापति वर्सेस पीएल दानी। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पुट ऑन एक्यूज्ड, she refused to answer, that is protected under Article 20 if she refused to answer. Then next question is Bijou Enamuel versus State of Kerala, that is right to freedom of press, this is also the same. ADN Jabalpur versus Shivkant Shukla, that is Article 32. देखो AIBE में जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, ये आपको 5-6 क्वेश्चंस दे देंगे और मैच करने के लिए देते हैं, दैट मैच द क्वेश्चंस लाइक दैट। तो आप अगर 2-3 भी राइट क्वेश्चंस जानते हो तो आप देखोगे कि उसमें जैसे मैच करने का रहता है, फिर लिखा रहता है कि पहले 1 आएगा या 3 आएगा या 2 आएगा, इस टाइप से, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी काइलू, that is thumb expression, signature or writing specimen not covered under Article 20 Clause 3. Next, Sita Soren versus Union of India 2024, ये recent का केस है। Accepting bribe and voting in the HOP is not protected under Article 105 Clause 2, ठीक है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी 2024 का केस है. राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए which guarantee freedom of speech and expression. It can be a so Mineral Area Development Authority versus Steel Authority of India. That is, royalty is not tax. Okay. Davinder Singh versus State of Punjab. Classification is not, oh sorry, 6 clause 1 subsection. Classification is not permitted under SC and ST. Now, Menka Gandhi versus Raj Narayan. That is right to abroad under Article 21 और right to India है हमारा Article 19 में. ठीक है. ओगला टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी, ये स्लम ड्वेलर्स के ऊपर ये केस था. देन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दैट इज ट्रायल कोर्ट डेथ सेंटेंस एग्रीड बाय अपर कोर्ट. ट्रायल कोर्ट में डेथ सेंटेंस इनका हुआ था और अपर कोर्ट ने भी हाँ बोला था. देन इंदिरा स्वाहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज मंडल केस. Here it told about the creamy layer under जो OBC है. SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसे हम फर्स्ट जज केस के भी नाम से जानते हैं. दैट प्रेसिडेंट नीड नॉट फॉलो एडवाइस ऑफ जजेस. फिर सेकंड जज केस आया, सुप्रीम कोर्ट AOR एसोसिएशंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेकंड जज केस, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वाज इंट्रोड्यूस्ड. अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, मतलब देख सकते हो इन गूगल. सो इन रीकेस जजेस KR Narayan expanded collegium system and includes 4 most senior judges. Okay. Then Bikaji versus State of MP, doctrine of eclipse applied for the first time in this case. Then MR Balaji versus Raghuvaran, that is article 18 titles के रिगार्डिंग हुआ था, जिसमें ये बोला गया था जैसे पद्म भूषण है या फिर अलग अलग टाइप के, तो ये जो टाइटल्स है वो आर्टिकल 18 के टाइटल्स में नहीं आएगा. ओके. देन University of Madras versus Santabai, that is article 12, that is things of light nature. Then our next case is, that is MK Rajnikant versus MK Rajnikant and others versus Union of India, that is also 2024's case. Court expanded the ambit article 21 and 14 to include protection against adverse effect of climate change. You also know if you stay in Delhi, because I'm not from Delhi, but obviously I'm practicing in Supreme Court, so I stay in Delhi. So much population, I can't say, means I can't tell you. And when I go my home at that time, here lack of oxygen is there. When I go home, my lungs have so much oxygen and I can't breathe properly with lots of oxygen there, and here can't breathe properly because of so low oxygen and so much pollution. So State of Punjab versus Principal Secretary to Governor of Punjab and others, ये article 200, that is governor has virtual veto. अगर वो चाहता है तो virtually भी veto power use कर सकता है. Okay. Then State of Bombay versus FN Balsara, that is the case about intelligible differentia. Okay. So let's move to the next case, RD Shetty versus AAA agency. ये जो केस है इसमें इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट के बारे में बोला गया था. देन अनूप बरनवाल
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2023 का केस है। अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसी शैल मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द कमिटी। देखो मैंने रिसेंट जजमेंट्स भी कवर किए हैं, तो आपका जैसे आएगा कर लो अच्छे से तैयारी। If you like my video and you thought that it was informative, then you can like, comment, subscribe. Mainly comment. If you don't like, then also you comment that I have this problem and how I should improve myself. ये आप मुझे comments में बता सकते हो। Thank you so much for watching and all the best for your exams, students. Take care and take care of your family too. Thank you.